स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे डेट 7 फरवरी 2022 की वर्कशीट नंबर 18 और जो कि कक्षा छठी से 8वीं तक के लिए वर्कशीट है और SCERT द्वारा भेजी जाती है पठन बयान में। तो इसकी हम पूरी चर्चा आज हम करेंगे अपने चैनल में। उससे पहले जो भी बच्चा इस चैनल पे नया जुड़ा हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस कर ले ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक जरूर मिल सके। आज हम नीचे दी गई कहानी को पढ़ेंगे और उस गतिविधि को पूरा करेंगे। बादशाह अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लिया करते थे। वही बीरबल भी हर परीक्षा में खरे उतरते थे। आपने अकबर और बीरबल की कहानी जरूर सुनी होगी और आज वही कहानी हम पढ़ रहे हैं। एक बार की बात है, महाराज अकबर और बीरबल दोनों शाही बगीचे में टहल रहे थे। तभी अचानक बादशाह अकबर के दिमाग में बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। ये सामान्य बच्चे जैसे हम बागों में कभी टहलते हैं ना, तो वैसे ही अकबर भी और बीरबल भी बाग में टहल रहे थे। तो उसी समय अकबर के दिमाग में आई क्यों ना बीरबल की एक परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने इसकी परीक्षा लेने की सोची। बादशाह अकबर ने पास में पड़ी हुई एक लकड़ी की ओर इशारा करते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल एक बात बताओ, ये जो सामने लकड़ी पड़ी हुई है, क्या तुम इसे बिना काटे छोटा कर सकते हो? तो बीरबल बादशाह अकबर के मन की बात समझ गए और वो लकड़ी बादशाह अकबर के हाथ में देते हुए बोले, जी महाराज, मैं इस लकड़ी को छोटा कर सकता हूँ। बादशाह अकबर बोले, वो कैसे भला? तब बीरबल ने वहीं पास में पड़ी हुई एक बड़ी लकड़ी उठाई और बादशाह अकबर को पकड़ाते हुए पूछा, महाराज, इनमें से छोटी लकड़ी कौन सी है? बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई समझ गए और छोटी लकड़ी बीरबल के हाथ में देते हुए बोले, वाकई बीरबल, तुमने बिना काटे लकड़ी को छोटा कर दिया। इसके बाद दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो बच्चों, अभी हमने इस पूरी छोटी सी कहानी को समझा और पढ़ा। इससे हमें पता लगा कि अकबर समय समय पर बीरबल की परीक्षा लिया करते थे और बीरबल भी उसमें खरे उतरते थे। तो बच्चों, हमने इस कहानी को पढ़ा और अच्छी तरह से समझा। अब हम इससे संबंधित प्रश्नों को करेंगे। इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर आप अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्यों को सस्वर सुनाइए। सस्वर का मतलब होता है बोलकर। बच्चों, इस कहानी को आपको बोल बोल कर पढ़ना है दोबारा से, ताकि आपको इसकी अच्छी बातें पता लग सके, इसके कठिन शब्द पता लग सके और उन्हें अपने माता पिता या शिक्षिका या शिक्षक को सुनाना है। आप इस कहानी के अतिरिक्त अपनी पसंद की अन्य कहानी भी सुना सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि आपको यही कहानी सुनानी है, आप इसके अलावा अपनी कोई और बनी हुई कहानी भी सुना सकते हैं। इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है, उन शब्दों की सूची बनाइए तथा अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं, कौन कौन से इसमें अर्थ हैं जो मुश्किल आपको लगे। बादशाह अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धि आपको लग सकता है मुश्किल की परीक्षा लिया करते थे। वही बीरबल भी हर परीक्षा में खरे उतरते थे। एक बार की बात है, महाराज अकबर और बीरबल दोनों शाही बगीचे में टहल रहे थे। तभी अचानक बादशाह अकबर के दिमाग में बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। बादशाह अकबर ने पास में पड़ी हुई एक लकड़ी की ओर इशारा करते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल एक बात बताओ, ये जो सामने लकड़ी पड़ी हुई है, क्या तुम इसे बिना काटे छोटा कर सकते हो? तो बीरबल बादशाह के अकबर के मन की बात समझ गए और वह लकड़ी बादशाह अकबर के हाथ में देते हुए बोले, जी महाराज, मैं इस लकड़ी को छोटा कर सकता हूँ। बादशाह अकबर बोले, यह कैसे भला? तभी बीरबल ने पास पड़ी हुई एक और बड़ी लकड़ी उठाई और बादशाह अकबर को पकड़ाते हुए पूछा, महाराज, इनमें से छोटी लकड़ी कौन सी है? बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई समझ गए। तो चतुराई भी किसी को मुश्किल लग सकता है,
या वाकई भी किसी को मुश्किल लग सकता है। तो ये शब्द हैं जो कि उच्चारण में उनको मुश्किल लग सकते हैं। या बादशाह, तो ये शब्द आपको अपनी शिक्षक या शिक्षिका को या परिवार के किसी सदस्य को बताने हैं उच्चारण करके। इस कहानी में अकबर और बीरबल दो पात्र हैं। आप अपने मित्र के साथ अथवा भाई या बहन के साथ अकबर और बीरबल के संवाद का आपस में बोलिए। मतलब एक आपका फ्रेंड हो गया या कोई आपका भाई हो गया, आप बन जाओ अकबर, वो बन जाएगा बीरबल। तो आपस में एक दूसरे के साथ आप ये सारी चीज़ें बोलो। एक अकबर की बातें बोलेगा, एक बीरबल की बातें बोलेगा। संवाद बच्चों क्या होता है, उसके जो डायलॉग हैं वो डायलॉग बोलने हैं आपको। तो ये सब आप किसी से भी कर सकते हो, अपने मित्र के साथ या भाई बहन के साथ ये संवाद बोलने हैं। इस कहानी को पढ़कर बीरबल की जो विशेषताएं आपको पता चली, उन्हें 2 या 3 वाक्यों में लिखे। इसमें बीरबल की क्या विशेषता है बच्चों, हमने जैसे कि पूरी कहानी पढ़ी थी। बीरबल की इसमें विशेषता है, पहली विशेषता है कि बच्चों बीरबल एक समझदार व्यक्ति था। समझदार इसलिए कि वो शुरू से ही वो समझ जाता था कि किस तरह की स्थिति है, उसका किस तरह से सामना करना है। दूसरा, वो चालाक था। चालाक इसलिए था क्योंकि वो अपनी चालाकी से ही और दिमाग की बुद्धि से ही वो सॉल्यूशन निकालता था, मुश्किलों को हल करता था। आगे हम पूरी तरह जैसे इस कहानी के बारे में हम जाने तो पूरी हम समझ चुके हैं कि किस तरह उसने एक लकड़ी के उदाहरण देकर ही उसने अपनी इस पहेली को सुलझा दिया जो अकबर ने बीरबल से पूछी थी। तो बच्चों, आज की हमारी पूरी वर्कशीट यहीं पर ही समाप्त होती है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।